इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टर्म 1 और PT1 एग्ज़ाम में आपका इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकता है वो कुछ इस टाइप के बन सकते हैं। फर्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस गिवन है अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगी पोजिशनल और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल इस नंबर क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन आंसर है होगा वो रोमन नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम ये नहीं है, ये रोमन नॉन पोजिशनल कहलाता है। द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ 2। रेडिक्स का क्या मतलब होता है? बेस। बेस को हम रेडिक्स भी कहते हैं। तो बाइनरी का बेस क्या हो जाता है आपका 2। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10 इज़, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, डेसिमल 10 है, डेसिमल नंबर 10 है। तो यहाँ पे जब भी आप कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर है, मैंने बताया था आपको कि यहाँ राइट से लेफ़्ट की ओर जाते हैं तो और 0 से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग देना इसे। तो 0 1 2 3, 0 वाले को आप चाहें तो बेशक स्किप कर जाए, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे उसको कैसे हम लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाइड 2 0 1 2 3। तो पहला आपका 3 है और फिर क्या है 1 मल्टीप्लाइड 2 टू द पावर 1। तो ये जहाँ जहाँ 1 था वहाँ वहाँ की पोजीशन को मैंने ले लिया। तो इस तरीके से पहले वाले का क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 और प्लस 2, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर 10, डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसका इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं या ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज़ रिटन इन बाइनरी कोडेड ओनली इज मशीन लैंग्वेज। चूँकि मशीन का ये लैंग्वेज होता है, मशीन 0 एंड 1 के टर्म्स में हर चीज़ को समझता है, तो हमेशा मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ इतना, अब यहाँ पे मैं बता दूँ एक्सप्लेनेशन में, देखिए क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझिए। द ऑक्टल इक्विवेलेंट इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुपिंग द नंबर इनटू 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बिफोर डेसिमल। हम 3 नंबर का ग्रुप बनाते हैं, 3 का बनाया हमने, 3 का बनाया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ तो 1 ही रह रहा है, तो इसके आगे आप 2 एक्स्ट्रा 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ग्रुप बनाने के लिए इसके आगे हम 2 एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे, तो इस तरीके से ये 3 का ग्रुप बन जाएगा। अब इस और सिमिलरली यहाँ से भी हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ से भी आपको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना होगा, आपको 3 का ग्रुप बनाते हुए। तो ये इस तरीके से यहाँ आपने ऐसे ग्रुप बना लिया 3 और 3 का। तो अब इसके बाद क्या है, जो भी कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कैसे करेंगे, ये 0 1 2, यानी कि यहाँ अगर 3 नंबर का ग्रुप बनाया हुआ है आपने और इसमें देखेंगे तो आपका 1 पोजीशन पे 1 है, तो यहाँ 2 टू द पावर 1, या इट मीन्स कि 2। तो आपका ये जो लास्ट डिजिट है ये 2, ये 2 आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस एलिमिनेशन में देखें तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इससे काम नहीं बनेगा। एक 2 तो हमने फाइंड कर लिया है, दूसरा देखते हैं, ये 1 है। तो डेसिमल के बाद जो वैल्यू आ रहा है 1 और 2 आ रहा है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, यहाँ बात नहीं बनी। तो अब इस चीज़ को चेक करेंगे, 3 के ग्रुप बनाने पे 0 पोजीशन पे है 1 और 2, इट मीन्स कि 2 और 0 पोजीशन पे 1 है, तो 2 टू जा 4 और प्लस 2 टू द पावर 0, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन में आपने कितनी जल्दी इसे पकड़ लिया कि इस तरीके से ये ऑप्शन बी में आपका यहाँ तक करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से जब आपको ऑप्शंस ज़्यादा लगे और तो आप इंडिविजुअली एक एक को चेक करेंगे, या तो एक तरीका है कि इसे कन्वर्ट कर ले, और नहीं तो ऑप्शन के थ्रू भी आप ऐसे चेक करते हुए बढ़ सकते हैं आगे। द इनपुट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 111, हेक्साडेसिमल में हम ऑक्टल में 3 का ग्रुप बनाते हैं, हेक्साडेसिमल में 4 का ग्रुप बनाते हैं। तो इसको अगर मैं इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करूं, बाइनरी नंबर है ये, अगर बाइनरी कंसीडर करके 4 का ग्रुप बना हुआ है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 0 1 2 3, यानी 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1,
और चूँकि ये इस पोजीशन पे ये 0 है तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो 8 प्लस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12 और 1 मिनट मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइए। 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1। 1 को 0 को नहीं कंसीडर कर रही चूँकि ये से अल्टीमेटली 0 ही होना है। तो अब इसका देखते हैं, इसका क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 1 15। तो यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 15 नंबर पे आपका क्या होता है ई। तो यहाँ पे हम ई आंसर देंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आ गया 15। हालांकि यहाँ पे एफ होना चाहिए था कि ऑप्शंस में एफ अगर होता तो वो करेक्ट होता, क्योंकि इस हिसाब से आपका ये जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है विच इज इक्वल टू 15 और 15 के इक्विवेलेंट हमारा एफ होता है। तो सॉरी, ऑप्शन ये भी गलत है। ऑप्शन आपका यहाँ पर अगर एफ होता तो वो करेक्ट होता। बाकी वैसे आप अगर इस गिवन ऑप्शंस को देखें तो आप बी पे करेक्ट लगाएं, क्योंकि a bit in a computer terminology means either 0 or 1। yes, ठीक है, बिट का मतलब 0 एंड 1 ही होता है। कन्वर्ट द बाइनरी इक्विवेलेंट टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। बार बार इसको बोला है मैंने कि 1 पोजीशन वाले को नंबर 0 से स्टार्ट कीजिए पोजीशन देना, और 1 वाले को कंसीडर कीजिए। 0 को आप बेशक MCQs है, आपको फटाफट आंसर फाइंड करना है, तो आपका एक तरीका ये भी स्ट्रेटेजी हो सकता है। आप देख लें कि 1 किस किस पोजीशन पे है। तो 1 एक 0 पोजीशन पे है, फिर 2 पोजीशन पे है, और फिर 4 0 1 2 3 4 पोजीशन पे है। यानी कि 2 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 0। और इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21, विच इज़ द ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। यहाँ पे ई है, ई क्या होता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। तो इस एलिमिनेशन से हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी नंबर। यहाँ पे देखिए रेडिक्स बेस जो है, इसका बेस पे ध्यान दे, ये पावर में बेस है, यहाँ पे बेस मिसिंग है, और ये 1 to 4 है, विच इज़ नॉट अलाउड इन बाइनरी। तो आपका आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप तो यहाँ पे गिवन है आपका पोजिशनल और नॉन पोजिशनल। पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्सा, हम जो भी देखते हैं ये आपका क्या हो गया, पोजिशनल हो गया। और नॉन पोजिशनल में आपका अभी जो एट प्रेजेंट अभी क्या आप देखेंगे वो हो जाएगा आपका रोमन। तो यहाँ पे रोमन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने पोजिशनल में क्या क्या देखा, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और ये देखा है। तो विच इज पोजिशनल, ये ठीक है। नॉन पोजिशनल में क्या होता है, नॉन पोजिशनल में रोमन नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं। ऑक्टल भी आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम है, बट फ्रैक्शनल के लिए हम कोई भी इवेल्युएशन नहीं करते। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी। हाउ इज़ द नंबर 5 इज रिप्रेजेंटेड इन नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेनेशन को रीड कीजिए, काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। यहाँ पे 1 इज रिप्रेजेंटेड एज 1, 2 इज रिप्रेजेंटेड एज 2, ऐसे करके लिखा जाता है नॉन पोजिशनल में। द बेस इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर सिस्टम। ठीक है, सही, करेक्ट है। अभी हमने देखा कि बेस 2 था बाइनरी के लिए, डेसिमल के लिए बेस 10 होता है, रेडिक्स जो होता है। तो इस तरीके से आपका जो भी नंबर सिस्टम है वहाँ पे उसका बेस उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। द LSB एंड MSB ऑफ ये कोई भी नंबर गिवन है आर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बिट। ये क्या होता है, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पे लिख रखा है, आप ध्यान से देखिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट। लेफ्ट मोस्ट डिजिट इट मीन्स कि ये आपका MSB है और ये क्या है आपका LSB। तो 7 इज़ द LSB, 7 इज़ द LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड 1 क्या है आपका MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 7, यहाँ पे आपका LSB और MSB पूछ रखा है, तो 7 LSB हो जाएगा एंड 1 MSB हो जाएगा। द टूज कम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज, 2 कम्प्लीमेंट पूछ रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 कम्प्लीमेंट है। तो 2 कम्प्लीमेंट हम सबसे पहले तो 5 का बाइनरी निकालेंगे, और जब भी हम 5 का बाइनरी निकालेंगे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 5 का बाइनरी कैसे होगा, 5 का बाइनरी जो नंबर आएगा आपका 0 1 0 और 1, ये क्या होता है, 5 का बाइनरी होता है। 1 कम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, 1 कम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं। इस चीज़ को पेंसिल से लिखने में परेशानी होती है, तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा आपको PDF में एक्सप्लेन, इसलिए इस वजह से मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया इन सब चीज़ों को। आई थिंक मुझे पेंसिल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 1 कम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, जहाँ भी 0 है उसको 1 कर दीजिए। तो यहाँ पे MSB में 0 था तो 1 हो गया, फिर 1 था तो 0 हो गया, ये 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। और इसमें आप 2's कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1 को ऐड कर दीजिए, ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। 0 और 0 + 1 क्या हो जाता है आपका 1, और बाकी डिजिट्स ऐसे ही एज इट इज़ आपका नीचे आ जाएगा। तो 1 0 1 1 विच इज़ द ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 2's कम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1025 एक्साबाइट, ये ध्यान में रखिएगा। ये डेटा कन्वर्जन है, बाइट्स का सीक्वेंस दिखा रखा है कि कौन से हायरार्की में किस लेवल पे जाता है। परफॉर्म BCD एडिशन। BCD एडिशन का कैसे हम निकालते हैं, BCD ऑफ 2, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका बाइनरी फाइंड किया 2 का और 3 का, और इन दोनों बिट्स को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये BCD 0 1 0 1, 2 + 3 5 होता है। और अगर इस नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो देखेंगे 0 1 2, 2 to the power 2 + 2 to the power 0, इट मीन्स कि 4 + 1 5, विच इज, आप ऐसे भी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे निकाल सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करें इस चीज़ को, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल तसल्ली से देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। द वैल्यू ऑफ बेस इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कन्वर्ट बाइनरी है ये, चूँकि इसका रेडिक्स 2 है और इसको इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे फिंगर पे करेंगे, जहाँ मैंने क्या बोला, MCQs टाइप में आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलने हैं। तो यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करेंगे, 0 1 2 नंबरिंग हम देंगे 0 1 2। यहाँ पे 0 वाले को स्किप करने के लिए बोला था, क्योंकि 0 अल्टीमेटली किसी भी नंबर से टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 वाले टर्म को कंसीडर कीजिए। 2 to the power 2 + 2 to the power 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 4 + 2 6, विच इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। द 2's कम्प्लीमेंट ऑफ 15 इज, सबसे पहले 15 का बाइनरी निकालिए, फिर उसका 1 कम्प्लीमेंट निकालिए। जो भी बाइनरी 15 का आता है उस जहाँ भी 1 है वहाँ 0 कर दीजिए, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दीजिए। इस तरीके से इसका 1 कम्प्लीमेंट निकल जाएगा, और फिर उस 1 कम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दीजिए, तो वो आपका 2's कम्प्लीमेंट निकल जाता है। एक्सप्लेनेशन को देख के आप इस चीज़ को समझिए। ऊपर भी वैसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अनदर नेम फॉर बेस इज रेडिक्स, बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को, बेस हम रेडिक्स कहते हैं। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ इतना बिल्बे, इसमें कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे चलते हैं हम ऐसे, और यहाँ पे जो नंबर जो पावर है वो माइनस में 1 2 3, तो 2 to the power -1, 2 to the power 0, 2 to the 1 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे देखिए लिख रखा है 2 to the power -1 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 2 to the power, ये इसे पावर में समझेंगे, 2 to the power -2 मल्टीप्लाइड 0, चूँकि यहाँ पे 0 है, और फिर 2 to the power -3 मल्टीप्लाइड 1। तो इस तरीके से ये जो आपका कन्वर्जन आपका डेसिमल पॉइंट्स का कन्वर्जन हम बाइनरी का कैसे करते हैं, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आइए मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे 1 0 और 1 है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2, और ये आ गया आपका 3 पे। तो ये हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं 2 to the power 1 मल्टीप्लाइड 2 to the power
-1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड 2 to the power -2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड 2 to the power। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। इस तरह ये मेथड होता है। द साइन मैग्नीट्यूड ऑफ -3 विल बी, यहाँ पे -3 विल बी क्या होता है, आपका देखिए यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने। साइन मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर इज अ रिप्रेजेंटेशन टू डिटरमाइन इफ द नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव ये पता करता है। यहाँ पे -3 का मतलब है कि निगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे इफ़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ए नंबर इज 0, अगर आपका ये 0 है तो वो दिखाता है कि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। बट अगर आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपका 1 है तो वो निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो +3 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये टोटल 8 का ग्रुप होगा, 3, 3, 6 और 2, 8 डिजिट्स है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो ये लेफ्ट मोस्ट है बिट, वो आपका साइन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 0 8 मीन्स कि ये +3 है। अगर यहाँ पे माइनस था, नंबर सेम है, आप डिजिट्स को मैच करेंगे, नंबर सेम है, बट यहाँ पे 1 है, दिस रिप्रेजेंट्स दैट नंबर इज निगेटिव। तो यहाँ पे जो आपका ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, बिट है, वो आपका साइन को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। A number with both integer and a fractional part has a digits raised to both positive and negative powers are 2 in a decimal number system। तो ये क्या हो जाएगा आपका false। एक्सप्लेनेशन को रीड कर लीजिए, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14 इज, यहाँ पे मैक्सिमम क्या वो हुआ था, 0 से लेके 9 तक जाता है और फिर वो ए से लेके एफ तक जाता है। एफ आपका किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 15 को। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, 14 पूछ रखा है। तो एफ से पहले कौन सा आता है, ई। तो यहाँ पे ई हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर यहाँ पे ए लगा हुआ है विच इज़ हेक्साडेसिमल नंबर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये डेसिमल है, ये डेसिमल नंबर है, चूँकि रेडिक्स इसका 10 है, ये बाइनरी नंबर है। इट इज़ पॉसिबल बट जी इज़ वैलिड इन हेक्सा। जी तो होता ही नहीं साहब, यहाँ मैक्सिमम लिमिट जो होता है वो एफ तक जाता है हेक्साडेसिमल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। What could be the maximum value of a single digit in an octal number system? Maximum value octal number system में जो digits, total digits 8 allowed होते हैं और maximum limit इसका 7 होता है। तो option B is the correct answer. In a number system, each position of a digit represents a specific power of the base. बिल्कुल सही है, करेक्ट है। जो भी हम 10 का निकालते हैं या 8 का निकालते हैं, ऑक्टल का निकालते हैं, तो उसके बेस से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द बिट्स सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल नंबर इन बाइनरी इज, तो बाइनरी को हम 3 का ग्रुप बना के ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से आपका 3 आ जाएगा। द बाइनरी नंबर 111 इन ऑक्टल फॉर्मेट इज, तो आपको बाइनरी नंबर यहाँ पे क्या करना है, बाइनरी नंबर 111 है, गिवन है, बाइनरी नंबर है। तो 111 को आप पहले इसको क्या करेंगे, 1 है, 1, और देखिए सर्टेन बाइनरी टू ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1 2 तो इसे आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका इक्विवेलेंट या तो 2 तरीका है, आप इसे डेसिमल में फाइंड करके डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करें, या फिर 3 का ग्रुप बना ही हुआ है तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 का ग्रुप बना रखा है और यहाँ पे 7 का जो बाइनरी क्या आ रहा है ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में 0 1 2 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0, तो कितना हो गया ये 7। तो ये 111 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को, बिकॉज 7 इज अलाउड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। मैक्सिमम लिमिट 7 होता है ना, तो आप 111 लिख सकते हैं। कन्वर्ट 20 टू 8, 8 क्या है, यहाँ रेडिक्स है, बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इट मीन्स कि 22 इज़ अ ऑक्टल नंबर इनटू करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर। इसको हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको सेम हम बाइनरी में जैसे करते थे उसमें बेस 2 होता था, पर यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये ऑक्टल है तो इसका बेस 8 होगा। बाकी प्रोसीजर आपका सेम है। 8 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 8 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, जैसे हम उसमें बाइनरी में करते थे, बट बेस का ख्याल रखना है कि आपको 2 की जगह 8 लिख देना है। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 3 का ग्रुप बना लेना है आपको। 1 2 3 3 डिजिट्स यहाँ है, 1 2 3। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रह गया तो आप आगे इसके 2 जीरो और लगा के इसको पेयर बना सकते हैं 3 का, और इस तरीके से इस टेक्स्ट को 3 के टर्म में रीड कीजिए। तो 0 1 2 यानी 2 टू द पावर 2 4, ठीक है, लास्ट में 4 आएगा। फिर इस 0 1 0 यानी कि 2 टू द पावर 1 यानी कि 2, और फिर 2 टू द पावर 1 यानी कि 2। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिंगर पे बना सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू आप 1 से 2 बार में प्रैक्टिस करेंगे, फिंगर पे आपका बनने लग जाएगा। इस क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होता। ऑक्टल सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 3, ये ऑक्टल नंबर है, कैसे करते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, द ऑक्टल सब्सट्रैक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ एनी अदर नंबर सिस्टम, द ओनली डिफरेंस इज लाइक इन अ डेसिमल सिस्टम वी बोरो ए ग्रुप ऑफ 10। हम 10 लेते थे बोरो, तो यहाँ पे हम बोरो क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल 7 में 7 माइनस 2 क्या हो गया, 5 हो गया। ओके, यहाँ पे 8 है, अब ये 1 में से 3 नहीं जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 माइनस 2 1। तो इस तरीके से हम बोरो जो लेते हैं 8 लेंगे। हालांकि इतना डीप आप एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस चीज़ को डिस्कस किया है। द 1 कम्प्लीमेंट ऑफ इतना इज़, 1 कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जहाँ भी 0 है वहाँ पे 1 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, द 1 कम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द बेट्स विद वैल्यू 1 to 0। तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, फिर 0 है तो 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है आपका 1 कम्प्लीमेंट। तो बहुत ही ईजी है, हर बिट को आप रिवर्स कर दीजिए, 0 है तो 1, 1 है तो 0 कर दीजिए, आपका 1 कम्प्लीमेंट आ जाएगा। कन्वर्ट बाय ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में इसे कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में मैंने क्या बोला था आपका, ये 5 4 0 1 का 3 पेयर करके बाइनरी फाइंड कीजिए, और फिर इसका एक हेक्साडेसिमल में इसे कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 4 का ग्रुपिंग बना देते हैं। तो इस तरीके से 4 का ग्रुप बनाने के बाद जो भी इक्विवेलेंट आता है आपका, यहाँ पे देखिए जैसे बी के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 0 1 2 3, 2 टू द पावर 3, इट मीन्स कि 8 प्लस 2 टू द पावर 1, या 8 और 2 10 और प्लस 1 11। 11 नंबर पे कौन सा होता है आपका हेक्साडेसिमल, बी होता है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। 39 express the decimal format of the signed binary number, signed binary number express the decimal format, decimal format इसका represent करना है। The first bit is the sign bit, whereas the rest of the bits are magnitude bits. So the number is, यहाँ से अगर हम, ये क्या होता है कि ये साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है, अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, और ये आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे नंबर में सिर्फ 1, जो फर्स्ट पोजीशन पे ही 1 है, बाकी 0 है। तो मैंने क्या बोला कि जल्दी से करने के लिए आप सिर्फ 1 वाले को कंसीडर कीजिए। टू 2 टू द पावर 1, इट मीन्स कि 2, बट द साइन इज़ 1, देयरफॉर द आंसर इज़, यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे 1 है, तो ठीक है ना, साइन बिट इज़ 1, तो इट मीन्स कि ये एक निगेटिव नंबर है। अगर 0 होता तो वो पॉजिटिव होता, तो इसका मतलब है कि ये -2 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट डज द सिंबल डी रिप्रेजेंट इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? तो हेक्साडेसिमल में 10 आपका ए होता है, बी 11 होता है, सी क्या होता है 13 होता है, 12 होता है, एंड डी आपका 13 होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे देखिए लिख रखा है, ए 10 के इक्विवेलेंट होता है, बी नंबर आपका 11 के इक्विवेलेंट होता है, सी नंबर 12, और डी नंबर 13 के इक्विवेलेंट, ई नंबर 14। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा,
ये आप बेसिक है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ABC इज़ अ वैलिड हेक्साडेसिमल, यस ट्रू है। अगर यहाँ पे कोई GH ऐसा कोई लेटर होता तो वो वैलिड नहीं था, बट ABC तो है हेक्साडेसिमल नंबर में, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेट सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट ए हेक्साडेसिमल नंबर इन अ बाइनरी, तो 4 का ग्रुप बनाते हैं, ये मैंने आपको अभी भी बताया, तो ये 4 हो जाएगा आंसर। द बाइनरी नंबर इज़ इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेटेड, इसको क्या करेंगे 0 1 2 3 2 2, तो ये क्या हो जाएगा ई के इक्विवेलेंट आएगा। कैसे आएगा 0 1 2 3 यानी 2 टू दी पावर 3 प्लस 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 1, तो 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, और 13 किसके इक्विवेलेंट होता है आपका ई के इक्विवेलेंट होता है, 13 डी के इक्विवेलेंट होता है ना। अब यहाँ पे ये इस चीज़ को देख लीजिएगा, डी होना चाहिए आई थिंक, ये 2 0 1 2 0 1 2 3 8 प्लस 10 और 10 और 12 आएगा आपका, ये 12 है, तो 12 ई के इक्विवेलेंट होगा, करेक्ट। यहाँ पे इसका आपका वेट 14 आ रहा है, कैसे आ रहा है, आइए इस चीज़ को चेक करते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ आपका फिनिश करूँ। 2 टू दी पावर 3, आप इस चीज़ को करके देख लीजिए। 2 टू दी पावर 2, यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 1, तो ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, और ये क्या हो गया दी पावर 2, 12 और 2 14, 14 इज इक्वल टू ई, तो ये सही है, ये 12 नहीं, ये आपका 14, मैं कंफ्यूज कर गई थी, ठीक है ओके। कन्वर्ट 52 16 इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, द कन्वर्ट टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर, ये 16 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है 16 मल्टीप्लाइड 5, जैसे हम बाइनरी में करते थे, ये क्या हो जाएगा, ये 0 पोजीशन पे, और ये क्या हो जाएगा 1 पोजीशन पे, तो 16 टू द पावर 1 इन मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 16 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आपका इस तरीके से कन्वर्ट करने के बाद, ये चूँकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, रेडिक्स इसका 16 है, तो ये 82 आंसर आएगा। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज़, ये बाइनरी है, इसको 4 के ग्रुप में करके 4 के ग्रुप में करके आप इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर एक्स्ट्रा आ गया तो इसको एक्स्ट्रा 0 लगा के कंप्लीट कर 4 का पेयर बना सकते हैं, और इस तरीके से इसको कन्वर्ट कीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हेक्साडेसिमल एडिशन विल गिव, हेक्साडेसिमल एडिशन में क्या होता है, द हेक्साडेसिमल एडिशन ऑफ अल्फाबेट्स वी ऐड द करस्पॉन्डिंग नंबर दे रिप्रेजेंट एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 16। अब जस्ट फॉर एग्जांपल ए और ए प्लस बी हमने ऐड किया, तो हम क्या करेंगे ऐड, ये चूँकि हेक्साडेसिमल नंबर है, ए 10 के इक्विवेलेंट होता है एंड बी 11 के इक्विवेलेंट होता है, तो 10 प्लस 11 21 आ जाएगा, और 21 माइनस 16, चूँकि अब यहाँ पे हम हेक्साडेसिमल के टर्म में करना है, तो इसको हम 21 तो हेक्साडेसिमल में अलाउड नहीं है, तो हम 16 से माइनस करते हैं, और अब आपका यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए प्लस बी 5, और एक कैरी दे देगा, इस ये किसे दे देगा नेक्स्ट वाले नंबर को, तो 3 + 1 4 और एक कैरी 5, तो इस तरीके से हम इसका एडिशन फाइंड करते हैं। ये बहुत डीप है, हालांकि क्वेश्चन में इतना कॉम्प्लिकेटेड, अभी चूँकि आपका PT1 है, टर्म 1 में आ सकता है, PT1 में कम संभावना इस टाइप के क्वेश्चंस का। द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ, 2 कॉम्प्लीमेंट कैसे बताया कि सबसे पहले 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए, और फिर जो भी आपका 1 कॉम्प्लीमेंट आता है उसमें 1 ऐड करने से आपका 2 कॉम्प्लीमेंट्स आ जाता है। तो यहाँ पे 1 कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, डिजिट्स को रिवर्स करके, जैसे जहाँ भी 1 है वहाँ पे 0 कर दिया, और 0 है तो वहाँ पे 1 कर दिया, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे, 0 है तो 1 कर देंगे, और फिर 1 है तो 0 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आंसर आपका आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, देख लीजिएगा। कन्वर्ट ऑक्टल नंबर है टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में ऑक्टल 3 का पेयर बनाता है, हेक्साडेसिमल 4 डिजिट्स का पेयर बनाएगा, तो इस तरीके से आप 4
इस जो भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल को, उसको 4 का पेयर बना के हेक्साडेसिमल में आप कर लीजिए। ऊपर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, सो नो नीड टू एक्सप्लेन मोर। व्हाट डू वी कॉल द पॉइंट डेसिमल इन एनी हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ द फॉर्म ये। तो ये क्या है, हेक्साडेसिमल पॉइंट। चूँकि ए क्या है, ए रिप्रेजेंट होता है हेक्साडेसिमल नंबर में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल पॉइंट। अ ग्रुप ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंबल इज कॉल्ड अ बाइट। ग्रुप ऑफ बिट्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे बाइट होगा, ग्रुप ऑफ बिट्स को बाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। यहाँ पे एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए सबका फुल फॉर्म मैंने लिख रखा है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और ASCII वैल्यू का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कोई कुछ भी नहीं होता, वो ऑप्शन आपका डी है, EDIC। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परफॉर्म BCD एडिशन। आई थिंक आप इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन से समझने की कोशिश करें, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं अब कर रही। राइट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ इतना। डेसिमल इक्विवेलेंट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इसका डेसिमल वे स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 4 ग्रुप में उसको ग्रुप्स में बांटते हुए उसका डेसिमल इक्विवेलेंट हम फाइंड करते हैं, ठीक है। 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45। 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन बाई सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट फ्रॉम 9। तो यहाँ पे हम 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, तो यानी कि 54, ये आंसर आपका आ गया। 10 कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं हम, तो 9 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो जो भी इसका 9 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, 9 माइनस 4 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4, 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4, और 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5 होगा, और इसमें आप 1 ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 545, करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।